अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज शाम शेख फ्रॉम स्काई रियल्टर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इत्तेहाद टाउन में लोगों का सरमाया महफूज है कि नहीं? लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों की इन्वेस्टमेंट जो हैं वो काफ़ी इस वक्त डाउनफॉल में आ चुकी हैं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने कमर्शियल परचेज़ किए हैं। तो उस हवाले से मैं आपको आज इस वीलॉग में कंप्लीट डिटेल बताऊँगा कि बेसिकली हाउ डिड दिस हैपन एंड व्हाई डिड द रेट्स गॉन डाउन and why the rates went down. So तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कमर्शियल के रेट से और उसके बाद रेजिडेंशियल पे मैं आऊँगा, लेकिन रेजिडेंशियल का इतना कोई वो डाउनफॉल नहीं आया। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी स्ट्रेटजी समझा देता हूँ। वो ये कि इत्तेहाद टाउन ने अपने तकरीबन 70 से 80 के ब्रैकेट में इसके ऑथराइज्ड किए थे रियल एस्टेट एजेंट्स। मैंने अपने लास्ट वीलॉग में जिक्र किया था चंद गंदी मछलियों ने इस तालाब को गंदा किया। मैं आज आपको उसके क्लियर बताऊंगा कि कैसे गंदा किया तालाब, कैसे मार्केट के रेट को उन्होंने क्रैश किया। क्रैश नहीं कह सकते, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन किया। कई लोगों की इन्वेस्टमेंट वक्ती तौर पे वो लॉस में है, लेकिन इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगा। सो मैं आपको आज थोड़ा सा बता देता हूँ। व्यूअर्स, 70 और 80 ऑथराइज़ों को, जो ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं, उनको सोसाइटी ने डील दी। सबसे पहले सोसाइटी ने बुकिंग ओपन की, हर ऑथराइज ने 25-25 लाख रुपए जमा करवा दिए। विद इन फ्यू डेज या विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर सोसाइटी ने बाकी की पेमेंट्स मांग ली। डिटेल्स जो डील थी, जो सोसाइटी ने दी, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 7.5 करोड़, 10 करोड़ और ये 50 करोड़ तक डील गई थी, जिसमें 7 ऑथराइज्ड ऐसे थे जिनके उन्होंने लिस्ट पे नाम जो है ना मेंशन करके ऑफिशियली अनाउंस किए थे, जिनको सिर्फ कमर्शियल की डील दी थी और बहुत बड़ी डील थी। यू कैन से कि उनके पास 70, 80 या 100 के करीब कमर्शियल की डील थी, रेजिडेंशियल की माइनर से डील थी। बाकी जितने ऑथराइज्ड थे उन सब के पास रेजिडेंशियल की डील ज़्यादा क्वांटिटी में थी और कमर्शियल की डील भी थी, लेकिन लिमिटेड बकेट था। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जी वो गंदी मछलियों ने कैसे अपना रोल प्ले किया। वो इस तरह कि जिनके पास कमर्शियल के प्लॉट्स सोसाइटी की तरफ से जस्ट 2 थे, 2 कमर्शियल मिले हैं और 5 रेजिडेंशियल के प्लॉट्स मिले हैं। जब 5 मरले का जो कमर्शियल का जो 5 मरले का प्लॉट था, उसका जो पीक रेट था 13 लाख ओन तक गया था, और जो 4 मरला कमर्शियल है वो तकरीबन पौने 10 से 10 लाख की रेट तक उसने ही पीक टच किया था। तब उन ऑथराइजों ने क्या किया कि जिनके पास 2 कमर्शियल थे, जिनको एक 4 मरला का कमर्शियल और एक 5 मरला का कमर्शियल डील में उनको ऑथराइज को दिया गया था, उन्होंने ये किया कि लेटर हेड पर रिसीविंग चल रही थी, ऑथराइजेशन उनके पास थी, सोसाइटी में वेरिफिकेशन हो रही थी उनके लेटर हेड की कि जी ऑथराइज्ड हैं। बेशक उन्होंने 50 लाख की डील ली है, 2 कमर्शियल के प्लॉट ले लिए, 2 5 मरला और 3 मरला के रेजिडेंशियल ले लिए। ऑथराइजेशन उनकी उनके रिकॉर्ड में बोलती थी। कई ऐसे हुए हैं मेरे साथ कस्टमर्स जो हैं वो गए हैं, उन्होंने वेरीफाई करवाया। उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने उनको सोसाइटी के ऑफिस ले जाकर उसे वेरीफाई कराया। उन्होंने बताया जी ये ऑथराइज्ड हैं, इनके पास हमारी डील है, यू कैन बाय द प्लॉट विद दिस ऑथराइज। ये उनकी तरफ से उन्होंने कहा सोसाइटी ऑफिस वाला। अब बात करते हैं, उन्होंने उस 2 और 5, जो भी 2, 4, 5 जितने प्लॉट थे, उसके बजाय उन्होंने कागज़ फाड़ फाड़ के अंधाधुंध सेलिंग की। जिसके पास टोटल 2 कमर्शियल थे उसने 20 कमर्शियल बेचे। एक कागज़ बिक रहा था ना, ये ऑथराइजों की हठधर्मी थी, ये उनकी बेहिसी थी कि उन्होंने कागज़ फाड़ फाड़ के मार्केट में बेचा। 13 लाख रुपए पे जो ओन पे स्टैंड कर रहा था, 5 मरला का कमर्शियल बहुत धर्म से आगे गिरा। पहला उसका डाउनफॉल आया 7 लाख रुपए पे। 4 मरला का कमर्शियल जो था वो पौने 10 लाख से पहला उसने आके धचका लिया 5 लाख रुपए के ऊपर। ये डाउनफॉल वहाँ से शुरू हुआ। हर तरफ मार्केट में रिसीविंग थी। लोग समझ रहे थे बहुत ज़्यादा प्लॉट्स हैं, बहुत बड़ी डील दे दी है, सोसाइटी का नाम ख़राब हुआ। उसके बाद सोसाइटी ने एक्शन लिया, लेकिन वो एक मिसाल है कि अब पछतावे क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो वो हिसाब हुआ। सोसाइटी वालों की आंख उस वक्त खुली जब रेट की तबाही उतर गई हुई थी। रेजिडेंशियल 5 मरला का प्लॉट जो है वो 1.25 लाख रुपए ओन तक गया, और जो 3 मरला का जो प्लॉट था वो तकरीबन 1.5 लाख ओन तक टच किया उसने। वो भी नीचे आ गए। 20-30 हज़ार रुपये पे जब रेट आके उनका स्टैंड हुआ और कमर्शियल जब नीचे आ गए
बल्कि कमर्शियल उस वक्त जब सोसाइटी ने एक्शन लिया तब तो कमर्शियल का रेट आ गया था 3 लाख 3.5 लाख रुपए जो है 4 मरले का रेट आ गया था, और 5 मरला उससे भी नीचे आ गया था। 5 मरले की पोजीशन आ गई थी तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए के ऊपर। तब आके सोसाइटी ने एक्शन लिया। सोसाइटी ने डिलीवरी को भी टाइम लगा दिया, डिलीवरी लेट कर दी, लेकिन खैर जब डिलीवरी आई, आज तक मार्केट में ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसीविंग मौजूद है ऑथराइज्ड की, और वो डिलीवरी अभी तक नहीं उन्होंने लोगों को दी। 13 लाख ओन पे रिसीविंग्स देने वाले ऑथराइज ने अभी तक इस वक्त 5 मरले का रेट जो है वो नीचे आया खड़ा है, इस वक्त लेवल पे आ गया हुआ है, बल्कि मेरे ख्याल से 50,000 माइनस पे मिल सकता है अर्जेंट फौरी पेमेंट पे। इस वक्त भी वो ऑथराइज जो है वो डिलीवरीज नहीं दे रहे कस्टमर्स को। इस किस्म की बेहिसी शो की है उन चंद ऑथराइज ने। मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं नाम लूँ, लेकिन मैं किसी की साख को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहूँगा। उनका अपना कॉल ऑफ फेल था, बट दिस हैपेंड। ये सोसाइटी में हुआ है। इत्तेहाद टाउन मैनेजमेंट इस चीज़ को जानती है। उन्होंने उन ऑथराइजों को हिट लिस्ट पे रखा। उन्होंने एक्शन ये लिया कि उनकी डील कैंसिल कर दी, ओवरऑल डील कैंसिल कर दी। ओवरऑल डील कैंसिल करने के बाद अब उनको चाहिए कि मार्केट से परचेज करके दे दें डिलीवरीज। वो अभी भी नहीं दे रहे। अभी तो उनको डिलीवरी मार्केट से लेके दे देनी चाहिए, वो अभी भी नहीं दे रहे। ये कैसा कारोबार कर रहे हैं ये आप लोग? लोगों का अरबों रुपए लगा हुआ है और आप लोगों को डिलीवरीज नहीं दे रहे, मार्केट से परचेज करके दे दें। ये इस वक्त जो एक फ्लॉज पैदा हुआ है, ये जो एक मार्केट में कि एक तरफ रिसीविंग है, एक तरफ डिलीवरी है। डिलीवरी का रेट डिफरेंट है। रिसीविंग लेने जाएँ तो आपको ढेर माइनस में मिल जाती है। कई ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने मुझसे प्लॉट्स खरीदे, बहुत सारे प्लॉट मैंने बेचे। मैं अगर अपनी क्वांटिटी बताऊं कमर्शियल रेजिडेंशियल की, तो ये 3 डिजिट से ज़्यादा हैं जो मैंने ओवरऑल इस 2 महीने में क्लाइंट्स को रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट सेल किए हैं। बेशक उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ख़रीदे, वो मेरा वीलॉग देख के आए हैं, उन्होंने मुझसे अपनी मर्ज़ी से ख़रीदे। बेशक उन्होंने अपनी मर्ज़ी से परचेजिंग की है, लेकिन उन्होंने पैसा लगाया है। मैं उनका सोर्स बना हूँ। इस चीज़ की मुझे पेन है, क्योंकि मैंने कभी किसी का भी नुकसान करने की कोशिश नहीं की। ना मैंने ऐसा चाहा कि मेरे पास आने वाला कोई कस्टमर, कोई क्लाइंट मेरा कि अपने पैसों में से 1 रुपये का भी नुकसान करे। आज तक मैंने ऐसा नहीं चाहा। तो मुझे ये तकलीफ़ है कि लोगों ने अपने हक हलाल का पैसा लगाया, और उन ऑथराइज़ों को, उन ऑथराइज एजेंट्स को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने मार्केट्स के साथ ये क्या कर दिया है। आज भी इस वक्त तक डिलीवरी नहीं आई। अब ये हो रहा है कि रेजिडेंशियल की जो डिलीवरी थी वो जैसे जैसे आना शुरू हुई है। अभी लास्ट फ्राइडे से फर्स्ट डिलीवरी इशू हुई थी, और जैसे जैसे डिलीवरी आना शुरू हो रही है तो रेट और डाउन होता जा रहा है। रिसीविंग का, डिलीवरी का नहीं, डिलीवरी का रेट स्टैंड है, रिसीविंग माइनस में जाती जा रही है। मैं उन सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मज़ीद इस वक्त रिसीविंग ना परचेज़ करें, डिलीवरी परचेज़ करें। मेरे कस्टमर ऐसे हैं, उनको मैंने रिसीविंग्स दी हुई हैं। हमारे अपने ऑफिस का जो हमारा कोटा था, हमारी रिसीविंग थी, सबसे वापस लेके उनको डिलीवरी दे दी गई, उनको फाइल्स दे दी गई। हमारा कोटा हमारे पास आया, हमने एज इट इज़ फाइल्स दे दी। जितनी हमारे पास डील थी उतनी हमारे पास फाइल मौजूद थी, वही सेल की, और एज इट इज़ हमने क्लाइंट से अपने वो रिसीविंग्स वापस लेके उनको डिलीवरीज दे दी गई हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल थी चाहे वो कमर्शियल थी। कोई कस्टमर हमारे पास आता है, उसको मार्केट से हम परचेज करके देते हैं, ऑथराइज की रिसीविंग ही मिलेगी, और अभी तक वो डिलीवरी नहीं दे रहे। अब इसकी जो रेट बढ़ने के जो चांसेस हैं, अब इस मौजूद में आ जाता हूँ कि इसके रेट कब बढ़ते हैं। तो व्यूअर्स, इस वक्त जो इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 है, वहाँ पे जितनी इनकी अपनी मशीनरी लगी हुई है, उन मशीनरी को इन्होंने एक साइड पे पार्क करना शुरू कर दिया है। जो वहाँ पे डेडिकेटेड एक एरिया रखा है, वहाँ पे इन्होंने अपनी जितनी मशीनरी है उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। बड़ी ईद के बाद सारी मशीनरी शिफ्ट हो जाएगी इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 की लोकेशन पर, और वहाँ पे इसकी ईद के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ईद के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। इसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, और इसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट शुरू होगी फाइल्स की, जैसे अब ये जून का महीना जैसे फाइल्स में जा रहा है, डिलीवरी में जा रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी। सो ये जो 3 माह हैं, जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की है, उनको इन 3 माह में अच्छा जो है ना वो इंसेंटिव मिलने के 95% चांसेस हैं। 95%, मैं 100 कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी 95 कहूँगा। 5% किसी भी सूरत में हो सकता है कि वो उतने वो रेट उतने ना जाएं, लेकिन 95% चांसेस है कि उनकी इन्वेस्टमेंट उनको फ़ायदा दे देगी। मेरे कई क्लाइंट्स मुझसे ये चीज़ पूछ रहे थे कि ये सेफ है कि नहीं है। कई लोगों ने पैसे लगाए हैं। सैकड़ों ऐसे क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो हर सोसाइटी में उनकी कोशिश होती है कमर्शियल रेजिडेंशियल लोग 5, 10, 15 जितनी उनकी साहब इस्तात होते हैं, वो ख़रीद के रख लेते हैं फाइल्स, और शॉर्ट टर्म में 3 महीने 6 महीने वो बेच देते हैं। बेहतरीन टाइम वैसे किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करने का 6 महीने होता है। 6 महीने बाद आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको फ़ायदा देना शुरू करती है। ऐसी जो भी नई
सोसाइटी आती है, नया प्रोजेक्ट आता है। सो व्यूअर्स, इसमें अभी भी मैं आपको कहूँगा, इसमें परेशान ना हो आप, ठीक है। वक्ती तौर पे ये एक करेक्शन आई हुई है या एक हैज आ गया हुआ है इसके रेट में, ये बेहतर हो जाएगा। ईद के बाद मशीनरी वहाँ पे लगने की देर है, डेवलपमेंट स्टार्ट होगी जैसे जैसे इसकी मज़ीद, अभी वैसे ही एक बहुत बड़ा वैल्यूम है इसके कस्टमर्स का, हार्ट टाउन के क्लाइंट्स का। ईद के बाद मज़ीद इसमें इजाफा होगा डेवलपमेंट के बाद, और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका जो है वो रेट्स में इजाफा होगा। बाकी किसी भी किस्म की मज़ीद आपको कोई क्यूरी चाहिए, कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहा हो, तो स्क्रीन पे दिए गए अपने नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ाइल मौजूद है, आप सेल करना चाह रहे हैं, और अगर आपको ख़रीदनी है, अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो इस वक्त ये राइट टाइम है, बेस्ट टाइम है। ईद से पहले जो भी इस वक्त परचेजिंग किसी ने करनी है तो वो इसमें कर सकता है। बल्कि एक और आपको टेक्निकल बात बता देता हूँ जाने से पहले, बड़ी ईद आ रही है, हर शख्स ने कुर्बानी करनी होती है। सो रियल एस्टेट में एक डाउनफॉल वो उस वजह से भी आता है। हर बंदे को कुर्बानी के लिए, ईद के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो जहाँ भी उसने इन्वेस्टमेंट की होती है वो नुकसान हुई बेच के अपना कैश निकालता है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है बिल्कुल ईद के करीब जाके, यानी कि जो कमिंग वीक आ रहा है, जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, उस वीक में आप परचेजिंग कर लें इसमें, और ईद के बाद आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आई गारंटी इट। सो बाकी मज़ीद कोई भी मालूमात चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मज़ीद आने वाले मेरे वीलॉग से आप अपडेटेड रह सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।